ओके। तो सबसे पहले फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में पहले तो इनके मीनिंग समझते हैं, है ना। फाइनल गुड्स क्या होता है? तो ऐसे गुड्स जो या तो कंज्यूम हो जाते हैं या तो इन्वेस्ट हो जाते हैं। मतलब उनका कुछ ना कुछ यूटिलिटी है, उनका कुछ ना कुछ यूज है। तो गुड्स कंज्यूम्ड और इन्वेस्टेड। कंज्यूम तो भी समझ में आ रहा होगा। कंज्यूम का मतलब है कि कोई यूजर उसको यूज कर लेगा, है ना, और वो यूजर की नीड एंड वांट सेटिस्फाई कर देगा। ऐसे गुड्स को हम क्या बोलेंगे? हाँ, नोन एज फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स का जो एक बेसिक मीनिंग है वो दिमाग में ये सेट करना है कि विच सेटिस्फाई यूजर्स नीड और वांट। सारी इकोनॉमिक्स इसी के आसपास घूमती है, माइक्रो या मैक्रो। तो यूजर की नीड और वांट सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी जिस गुड्स में है वो फाइनल गुड्स है। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, सर्विस भी इसमें कवर होगी, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि हम स्पेसिफिकली गुड्स की बात कर रहे हैं तो इसको अभी यहां पे गुड्स के लिए ही रखो। अगली बात, इन्वेस्टेड से कैसे यूजर सेटिस्फाई होता होगा? तो जो हमने पढ़े थे हाउ सेक्टर्स को समझो। हाउस होल्ड्स जो लोग हैं वो लोग गुड्स को यूज करते हैं कंज्यूम करने के लिए। और जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनको तुम फर्म कह रहे हो, वो जो इकोनॉमी में प्रेजेंट लोग हैं जो प्रोड्यूसर हैं, वो गुड्स को यूज करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये एक मेरा रोल प्ले कैसा है अभी फिलहाल इकोनॉमिक्स में। रोल प्ले बदलता रहता है। जब तक मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं मैं एक प्रोड्यूसर हूं, ठीक है। तो एज अ प्रोड्यूसर मेरे पास अगर लैपटॉप है, आईपैड है, तो ये गुड्स हैं। और ये गुड्स फाइनल गुड्स हैं क्योंकि ये मेरी एज अ यूजर नीड और वांट को सेटिस्फाई करते हैं और मैं इन्हें इन्वेस्टमेंट की तरह यूज कर रहा हूं, ठीक है। और जब मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह सब्जी मार्केट जाऊंगा और सब्जी खरीद के लाऊंगा या फ्रूट्स खरीद के लाऊंगा, तो फिर मैं एक हाउस होल्ड हूं और मैं कंज्यूमर की तरह यूज कर रहा हूं। तो वो सारे गुड्स, चाहे मैं यूजर जैसा भी हूं, चाहे मैं हाउस होल्ड हूं या प्रोड्यूसर हूं, अगर मैं उन गुड्स से अपनी कोई नीड या वांट सेटिस्फाई कर पा रहा हूं तो वो गुड्स फाइनल गुड्स कहलाएंगे। इसमें कोई दिक्कत? देखो ऐसा ही लिखा हुआ है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखो, फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है यूज्ड, एदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। पर्पस है ये दोनों। तो आप कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल यूज करो या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करो, अगर आप उन्हें यूज कर रहे हो जो यूजेबल है, जिन जो नीड और वांट सेटिस्फाई करेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स में जब आप एज अ कंज्यूमर या हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन कर लेते हो, एग्जांपल दिया है मिल्क, और गुड्स परचेज बाय फर्म्स मतलब प्रोड्यूसर्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो ये प्रोड्यूसर गुड्स है जो इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, इनके दो पर्पस निकल के आए। कौन कौन से वर्ड पढ़ो, कौन कौन से? ये तो हो गया कंज्यूम्ड गुड्स। हाँ। मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। और इन्वेस्टेड गुड्स के लिए क्या लिखा है? हम्म तो कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट, इसके दो पार्ट हैं। जब फर्म गुड्स को यूज करती है तो एज कैपिटल फॉर्मेशन भी करती है और एज इन्वेस्टमेंट भी करती है। लेकिन जब फर्म यूज करती है तो उसे केवल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो फाइनल गुड्स की इक्वेशन बेसिकली क्या बन गई? फाइनल गुड्स, ये आगे हमें जीडीपी में काम आने वाला है, अभी कनेक्ट करता हूं जीडीपी से। फाइनल गुड्स में एक होंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो किसने किए होंगे? हाउस होल्ड ने, अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए।
बाकी के जो दोनों पार्ट हैं वो प्रोड्यूसर के हैं। एक कहलाते हैं कैपिटल फॉर्मेशन और एक कहलाते हैं इन्वेस्टमेंट। ये कैपिटल फॉर्मेशन क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है? तो देखो, जो गुड्स से मैं बिजनेस कर रहा हूं एज अ प्रोड्यूसर, है ना, मेरा लैपटॉप, मेरा आईपैड, ये सब कैपिटल फॉर्मेशन में आएंगे, जो असेट की तरह यूज हो रहे हैं, जो प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, जो बिजनेस ऑपरेशन में यूज हो रहे हैं। और जो मैं सेव कर रहा हूं फ्यूचर के लिए एज अ प्रोड्यूसर कि मैं बाद में यूज करूंगा, तो फिलहाल मैंने एफडी करके कुछ पैसे रख दिए या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दिए, वो सब मेरे इन्वेस्टमेंट होंगे। तो एज प्रोड्यूसर दो चीजें होती हैं। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन बन गई कंज्यूमर गुड्स की और प्रोड्यूसर गुड्स की। तो दोनों के फाइनल गुड्स कौन से होते हैं वो समझ में आ गए होंगे। इसमें कोई दिक्कत है? आगे लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड परचेज बाय हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये नाम मैंने अभी यूज किया। जो हाउस होल्ड यूज करते हैं फाइनल गुड्स को, उसके ऊपर जो खर्चा करते हैं वो क्या कहलाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड परचेज बाय प्रोड्यूसर इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर जो खर्चा करता है वो क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत है? अब है ना, इसमें मैं इसको जीडीपी से जोड़ दूं। कल भी मैंने ये बताया था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब इंडिया ने अपनी टेरिटरी में, उसमें रहने वाले रेसिडेंट्स ने कितना प्रोडक्शन किया है। तो प्रोडक्शन किसका देखा जाए? प्रोडक्शन देखा जाएगा फाइनल गुड्स का। अगर आपने कोई सामान आधा अधूरा बनाया है जो किसी की नीड और वांट सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो प्रोडक्शन कहलाएगा ही नहीं, वो प्रोडक्ट कहलाएगा ही नहीं। इसलिए केवल फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन को ही हम जीडीपी तक ले जाते हैं, इंटरमीडिएट के प्रोडक्शन को तो हम जीडीपी तक ले भी नहीं जाएंगे। यहां पे देखो आगे इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। Intermediate goods refers to those goods which are used either for resale or further production in the same year। अब इसमें कितनी काम की बातें हैं? दो। हेडिंग है इंटरमीडिएट गुड्स। गुड्स used for further production और रीसेल। तो इनका यूज अलग है। इनका यूज क्या है? फर्दर प्रोडक्शन या रीसेल। इनका यूज क्या था? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। इनका यूज क्या है? प्रोडक्शन और रीसेल। तो ऐसे गुड्स को हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। तो कोई गुड्स को रट नहीं सकते कि कोई गुड्स इंटरमीडिएट होगा या फाइनल होगा, वो उसके पर्पस से डिफाइन होगा। जैसे मिल्क, अब मिल्क अकेला लिखा है तो हम कैसे बता दें वो ये कंजम्पशन वाला भी तो हो सकता है। आप अगर मिल्क परचेज करके लाए हो तो आपके इंटेंशन क्या हो सकते हैं? अगर आप मिल्क परचेज करके लाए हो तो या तो आप कंजम्पशन कर रहे हो इसलिए लाए हो, या आपकी मिठाई की दुकान है और मिल्क से आप मिठाई बनाओगे, मतलब आप फर्दर प्रोडक्शन करोगे। अगर कंजम्पशन किया तो कौन सा गुड्स बन जाएगा? फाइनल। और अगर फर्दर प्रोडक्शन किया तो कौन सा गुड्स बन जाएगा? इंटरमीडिएट। तो एक्चुअल में मिल्क कंज्यूम हुआ ही नहीं, मिल्क से मिठाई बनी, फिर मिठाई कंज्यूम होगी। जब वो मिठाई कंज्यूम होगी तब वो किसी की नीड वांट सेटिस्फाई कर रही है, तो वो वहां काउंट हो जाएगी फाइनल गुड्स में। तो इंटरमीडिएट स्टेज पे हम किसी गुड्स को इसीलिए काउंट ही नहीं करते क्योंकि वो कभी ना कभी फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा, और जब वो फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा और वो किसी की नीड एंड वांट सेटिस्फाई करेगा, तब वो काउंटिंग में आएगा जीडीपी के लिए। लॉजिक समझ में आया क्या? तो अकेला मिल्क दोनों जगह आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि मिल्क का यूज क्या करना है। अगर मिल्क यूज हो रहा है एज कंजम्पशन, या मिल्क यूज हो रहा है फॉर फर्दर प्रोडक्शन या रीसेल। कोई दिक्कत है तो बताओ। सर क्या मिल्क इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है? आंसर इज नो। इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोड्यूसर के एंगल से इन्वेस्टमेंट वो होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ।
तो ये अंतर समझ लो गुड्स में। केवल फाइनल गुड्स ही, कंक्लूजन बोल रहा हूँ, केवल फाइनल गुड्स ही जीडीपी के कैलकुलेशन में आता है, इंटरमीडिएट नहीं आता है। तो हम किसी गुड्स के बारे में कैसे डिसाइड करें कि वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है? मैंने कहा नाम से तो डिसाइड होता ही नहीं है, पर्पस से डिसाइड होता है। पर्पस क्या हो सकते हैं? अगर पर्पस कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट है तो फिर वो गुड्स कौन सा गुड्स हो गया? फाइनल। और अगर आपका पर्पस प्रोडक्शन या रीसेल है तो उस गुड्स का नाम क्या रखा जाएगा? इंटरमीडिएट। और उस इंटरमीडिएट की स्टेज से जब तक वो फाइनल नहीं पहुंचेगा वो जीडीपी तक नहीं पहुंचना है। इसका मतलब इंटरमीडिएट गुड्स को हम जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? कोई डाउट है तो बताओ। ओके, अब एक बार इसको पढ़ के देखो, पढ़ो। ये इन द सेम ईयर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि अगर वो सेम ईयर में यूज नहीं हुआ तो हो सकता है गुड्स अगले साल जाके यूज हो, फिर वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। एज अ प्रोड्यूसर मुझे इसी साल उसको यूज करना है, या तो रीसेल कर दूंगा या तो प्रोड्यूस कर दूंगा, या तो मैं उसे फाइनल स्टेज तक ले जाऊंगा, मिठाई बना लूंगा, या तो मिल्क को बेच दूंगा। ये इंटेंशन क्लियर कर रहा है कि ये कभी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट तब होता जब मैं इसको अगले साल तक ले जाता। तो ये इन द सेम ईयर ही है जो इसको रोक रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये इसी साल या तो पूरा प्रोड्यूस हो जाएगा, मतलब स्वीट बन जाएगी, या मिल्क रीसेल हो जाएगा। इस मिल्क की दो चीजें ये हो सकती है। या तो ये प्रोड्यूस कर देगा किसको? स्वीट को, सेम ईयर, इन सेम ईयर। या फिर मैं बोल रहा हूं ये रीसेल हो जाएगा इन सेम ईयर। कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ, एक एग्जांपल लेता हूं जो काफी आगे तक हमें काम आएगा और उस पर काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक फार्मर है, उसने प्रोड्यूस किया वीट। उस वीट को परचेज करता है कौन? परचेज्ड बाय बिजनेस फॉर मेकिंग फ्लोर। उसने आटा बना दिया इससे। उसके बाद इससे परचेज किया, परचेज बाय बेकरी फॉर प्रोड्यूसिंग बिस्किट। उससे परचेज किया, परचेज बाय कंज्यूमर। ठीक है, ये चेन बना दी मैंने। वीट प्रोड्यूस होता है, वीट को कोई बिजनेसमैन खरीदता है, उससे फ्लोर बनाता है, उससे कोई बेकरी वाला खरीदता है, वो बिस्किट बनाता है, और बिस्किट जो है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है। ये बात समझ में आ रही है ना? अब मैं अगर बोलूं तो ये क्या कह रहे हैं? ये बात कर रहे हैं एक टर्म की जिसका नाम है प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या है? एक इमेजिनेशन है कि जब तक आप इस बाउंड्री, ये बाउंड्री है सपोज, प्रोडक्शन बाउंड्री है सर्कल, तो जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप इंटरमीडिएट गुड्स हो। मतलब जब तक उस गुड्स को कोई व्यक्ति फाइनल कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं ले ले, मतलब जब तक उस गुड्स को यूज ना कर लिया जाए, यूज फॉर कंजम्पशन, यू कैन से फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, तब तक वो इंटरमीडिएट ही रहेगा। अनटिल, जब तक वो यूज ना कर लिया जाए फाइनल कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए,
वो क्या रहेगा? इंटरमीडिएट गुड्स। इसमें कोई दिक्कत है? अब देखो ना, यहां पे ये वीट, इस व्यक्ति ने विद इन सेम ईयर प्रोडक्शन, इसका पर्पस क्या था बिजनेस का? विद इन सेम ईयर ये क्या करना चाहता है? प्रोडक्शन। एज इट इज सेल तो नहीं कर रहे, ये भी विद इन सेम ईयर क्या करना चाहता है? प्रोडक्शन। लेकिन जब वो यहां पे खरीदा गया कंज्यूमर द्वारा, तब वो कौन सा गुड्स बन गया? ये बिस्किट। इसने किस इंटेंशन से खरीदा है? कंज्यूमर ने। हाँ, मतलब फाइनल कंजम्पशन करने के लिए। तो जब वो फाइनल कंजम्पशन के लिए जब तक नहीं खरीदा गया था, मतलब बेकरी तक उस गुड्स को क्या माना जाएगा? वो प्रोसेस में। उसको जो भी खरीद रहा है विथ इंटेंशन टू प्रोड्यूस विद इन द सेम ईयर, इस इंटेंशन से खरीद रहा है, इस वजह से वो गुड्स इस प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा। प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर वो केवल तब जाएगा जब कोई व्यक्ति उस गुड्स को खरीद रहा है विथ इंटेंशन टू कंज्यूम और इन्वेस्ट। इन्वेस्ट मतलब लॉन्ग टर्म, विद इन सेम ईयर प्रोडक्शन में यूज नहीं कर रहा है वो, तब वो इन्वेस्ट कहलाता है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई, प्रोडक्शन बाउंड्री वाली, या नहीं? ओके, तो फिर एक सेकेंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको समझना है। ये है डिराइव्ड डिमांड। ये वर्ड क्या सिखाता है? अभी मैंने एक एक टर्म सिखाई तुम्हें, प्रोडक्शन बाउंड्री, कि इसका क्या मतलब था। मतलब कि आप अगर एज अ प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर को गुड्स बेच रहे हो, एज अ प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर को गुड्स बेच रहे हो, और दूसरा प्रोड्यूसर का इंटेंशन भी क्या है? उससे फर्दर प्रोडक्शन करना। तो इसका मतलब है कि आप अभी इंटरमीडिएट गुड्स में डील कर रहे हो, लेकिन जब आप किसी कंज्यूमर को बेचोगे तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर जाएगा। अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूं, डिराइव्ड डिमांड, ये वर्ड का क्या मतलब है? देखो, इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड हमेशा इस कैटेगरी की होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड। डिमांड का मतलब समझते हो? लोग इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उन्हें कोई फाइनल गुड्स बनाना होता है। इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड हमेशा कैसी डिमांड होती है? डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड क्यों होती है? बिकॉज उसे एक्चुअली वो गुड्स का एक यूज है। बिकॉज प्रोड्यूसर wants to produce फाइनल गुड्स। ये इसका लॉजिक है। इस पर क्वेश्चन आता है कि व्हाई इंटरमीडिएट गुड्स डिमांड इज नोन एज डिराइव डिमांड। क्योंकि वो डिराइव हो रही है। डिराइव हो रही है मतलब इंटरमीडिएट गुड्स कितना चाहिए, ये किससे पता चलता है? आपको फाइनल गुड्स कितना बनाना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे 10 किलो स्वीट बनानी है, तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? मिल्क। तो मिल्क कितना खरीदना पड़ेगा? जितने से वो 10 किलो स्वीट बना ली जाए। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड नहीं होती है एक्चुअली में, डिमांड मार्केट में किसकी है? फाइनल गुड्स की। बात समझ में आ रही है? डिमांड इसकी होती है, ओरिजिनल डिमांड इसकी होती है, फाइनल गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स तो उतना खरीदा जाता है जितने जितने से वो फाइनल गुड्स की डिमांड पूरी की जा सके। तो 10 किलो मिठाई बनाने के लिए हमें जितने मिल्क की जरूरत होगी, वो, वो डिराइव डिमांड कहलाएगी मिल्क की। मिल्क की डिमांड ओरिजिनल नहीं है एक्चुअली में, तो मार्केट में मिठाई चाहिए, तो मिल्क की डिमांड मिठाई की वजह से डिराइव हो रही है, इसलिए ये कहलाता है डिराइव्ड डिमांड। कोई डाउट? इंटरमीडिएट गुड्स नीड सम वैल्यू एडिशंस। ये वैल्यू एडिशन वर्ड क्या है? वैल्यू एडिशन का मतलब होता है, वैल्यू का मतलब होता है यूटिलिटी। वो गुड्स अभी इंटरमीडिएट गुड्स इसीलिए है क्योंकि वो अभी नीड एंड वांट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो वैल्यू एडिशन का मतलब हम उसकी यूटिलिटी वहां तक बढ़ाएंगे सो दैट
दे विल सेटिस्फाई नीड और वांट। तो इंटरमीडिएट गुड्स पे प्रोडक्शन नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि अभी उसमें और वैल्यू एडिशन होना है। जैसे मिल्क पे प्रोडक्शन नहीं रुक रहा है, हमको स्वीट बेचनी है, लोगों की नीड स्वीट से कंप्लीट होगी, है ना। फ्लोर वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है, लोगों को बिस्किट चाहिए, या डायरेक्टली व्हीट लोगों की नीड एंड वांट सेटिस्फाई नहीं करना है, तो लोगों को फ्लोर चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स की जो है मार्केट में डिमांड नहीं होती, इसको कुछ वैल्यू एडिशंस करने पड़ते हैं इसमें, तब जाके इसमें ये कैपेसिटी आती है कि ये लोगों की नीड एंड वांट सेटिस्फाई कर पाएगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स पे हमेशा वैल्यू एडिशंस की जरूरत पड़ेगी। वैल्यू एडिशंस कितने करने होंगे ताकि वो गुड्स इस लायक हो पाए कि किसी की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर दे। अब ये सीधे क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स में या कैटेगरी बनाने के लिए। वो बोलेंगे कि गवर्नमेंट यूजिंग ट्रक्स फॉर मिलिट्री पर्पस। अब मुझे यहां पे रोल बताओ गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने इसको किस इंटेंशन से खरीदा है, तो तुम्हें आंसर समझ में आएगा। इंटेंशन बताओ गवर्नमेंट की। मैं ये कह रहा हूं, आवाज डिस्टर्ब हो रही है क्या मेरी आवाज? ओके। मैं ये कह रहा हूं, ये स्क्रीन दिख रही है तुम्हें, मैंने लिखा है उसे, गवर्नमेंट यूजिंग ट्रक्स फॉर मिलिट्री पर्पस। गवर्नमेंट ने, यूजिंग की जगह मैं ये लिख देता हूं परचेज, गवर्नमेंट ने परचेज किए हैं कुछ ट्रक मिलिट्री पर्पस के लिए। मैं पूछ रहा हूं यहाँ पे कि गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है यहाँ पे इन ट्रक्स को खरीदने का। गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है? मिलिट्री पर्पस से समझ में आ रहा है उसका इंटेंशन क्या है? म- अच्छा चलो मैं ऐसे पूछता हूँ, क्या उसने ये कंज्यूम करने के लिए खरीदे हैं, क्या उसने ये इन्वेस्ट करने के लिए खरीदे हैं, क्या उसने ये रीसेल करने के लिए खरीदे हैं, या उसने कुछ प्रोड्यूस करने के लिए खरीदे हैं? नो, गलत जवाब है। इन्वेस्ट कब होती है कोई चीज? जिससे रिटर्न कमाया जा सके। क्या गवर्नमेंट यहां प्रॉफिट कमाना चाहती है? प्रॉफिट अर्निंग इंटेंशन है क्या? अगर प्रॉफिट अर्निंग इंटेंशन होता तो चलो मैं एक बार मान लेता कि हाँ ये उसके लिए खरीदा है, इन्वेस्ट है। तो ये तो हम्म पता है गवर्नमेंट मिलिट्री पर्पस के लिए खरीद रही है, मतलब कि गवर्नमेंट हमें एक सर्विस देती है, पता है क्या गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है? सिक्योरिटी सर्विस, डिफेंस सर्विस। हाँ या ना? इंडिया को डिफेंस करने का सर्विस कौन देता है हमें? गवर्नमेंट ही देती है ना। कंट्रोल मिलिट्री पे गवर्नमेंट का ही है ना। तो गवर्नमेंट को हमें एक सर्विस देनी थी, डिफेंस सर्विस। तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना रखा है, मिलिट्री डिपार्टमेंट, और मिलिट्री के लिए उन्होंने खरीदे हैं ट्रक। तो इस ट्रक खरीदने का इंटेंशन है उनका टू प्रोड्यूस अ सर्विस। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? उसका इंटेंशन कंज्यूम नहीं है, उसका इंटेंशन रीसेल नहीं है, उसका इंटेंशन प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, उसका इंटेंशन है टू प्रोड्यूस अ सर्विस विद इन सेम ईयर या आफ्टर। बताओ। अभी खरीदे हैं तो ऑब्वियसली उसको यूज है तभी तो खरीदे, वो तो अप्लाई कर लेगी अभी ट्रक खरीद के। तो ये दोनों, याद है मैंने कहा था अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए तो कौन सा गुड्स बन जाएगा? हाँ, और अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए तो इस हिसाब से तुम बताओ ये कौन सा गुड्स हो गया?
यस। तो जो डिड्यूस करके आंसर आ रहा है, रट के नहीं, ये समझा रहा हूं। इसी बात को वो लिख रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट कोई व्हीकल खरीदती है, कोई एयरक्राफ्ट खरीदती है मिलिट्री पर्पस के लिए, तो वो कौन सी कैटेगरी में फॉल होंगे? इंटरमीडिएट गुड्स में। क्यों? क्योंकि उन्होंने किस इंटेंशन से खरीदा है उनको? सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो इन्हीं ग्राउंड पे, यही 4 वर्ड में हमेशा सोचना किसी भी गुड्स को लेके, कि क्यों खरीदा है उस व्यक्ति ने वो गुड्स, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा कि वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है। ये एक अच्छा एग्जांपल था इस कैटेगरी का, कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। उसको देख के एकदम लगता है ये फाइनल गुड्स है, बट वो नहीं है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको फर्दर सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए परचेज किया है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। आखिरी जो लाइन है वो भी मैं थोड़ी समझा देता हूं, वो इस चार्ट में ही समझ में आ जाएगी, ये जो चार्ट मैंने बनाया। सपोज ये वीट था 100 रुपए का, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, फार्मर प्रोड्यूसर्स वीट 100 रुपए, इसको खरीदा बिजनेसमैन ने, तो बिजनेसमैन इसको खरीदेगा तो 100 से तो महंगा ही बेचेगा ना फार्मर। ये सपोज 120 रुपए में खरीदा, तो जब ये खरीदेगा तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 100 की वैल्यू इसमें इंक्लूड है, यस और नो? फिर ये 120 से इसमें बेकरी वाले को बेचेगा, ये बिजनेसमैन, इसने खरीदा ही 120 का है वीट, तो ये अपना फ्लोर उस पर और महंगा करेगा, बनाएगा, खर्चा करेगा, फिर बेचेगा। सपोज इसने 150 रुपए में बेचा, तो इस 150 रुपए में अभी तक के सारे खर्चे इंक्लूड हो गए, यस और नो? या मुझे फिर से जोड़ने पड़ेंगे 100 रुपए, 120 रुपए? सारे खर्चे इंक्लूड है। ऐसे ही जब कंज्यूमर इसको खरीदेगा सपोज 200 रुपए में, तो जब फाइनल गुड्स बिकता है तो उसमें इंटरमीडिएट की जितनी कॉस्ट थी सब क्या हो जाती है, कंसेप्ट ये इंक्लूड हो जाती है। तो 200 रुपए में इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है? इंक्लूड कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, यस और नो? तो फाइनल गुड्स जो है जब वो बनता है तो उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की सारी कॉस्ट इंक्लूड रहती है। तो मुझे फिर से काउंटिंग नहीं करनी है, ये डबल काउंटिंग से बचना है। मैं फिर से 100 120, मेरी इकोनॉमी में फार्मर ने 100 प्रोड्यूस किया था, बिजनेस ने 120 प्रोड्यूस किया था, ये नहीं बोलूंगा मैं। जब यहां पे मैंने बोला कि 200 रुपए का प्रोडक्शन हुआ है, फाइनल कंजम्पशन हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये पूरी चेन कवर हो गई है इस 200 रुपए में। अब इसको पढ़ के देखो आखिरी पॉइंट को। हाँ, तो कोई भी प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन हम किस ग्राउंड पे करेंगे, वो इंटरमीडिएट कहा जाए या फाइनल कहा जाए, इसे प्रोडक्ट के नाम से तय नहीं किया जा सकता कि कोई चीज शुगर है तो वो फाइनल होगी या इंटरमीडिएट होगी। अरे वो शुगर अगर कंज्यूमर ने खरीदी अपने कंजम्पशन के लिए तो वो फाइनल वहीं हो जाएगी, और अगर वो शुगर किसी स्वीट शॉप वाले ने खरीदी स्वीट बनाने के लिए तो उसके यूज से डिफाइन होगा, आप उसे कंजम्पशन पर्पस के लिए ले रहे हो या फर्दर प्रोडक्शन या रीसेल पर्पस के लिए ले रहे हो। फर्दर प्रोडक्शन एंड रीसेल पर्पस अगर लोगे तो इंटरमीडिएट गुड्स है, और उसी गुड्स को अगर आप कंजम्पशन पर्पस के लिए लोगे तो फाइनल गुड्स है। तो प्रोडक्ट का नाम डिसाइड नहीं करेगा कि वो गुड्स फाइनल है या इंटरमीडिएट है, उससे क्या यूज में लेने वाले हो वो तय करेगा कि वो गुड्स फाइनल होगा या इंटरमीडिएट होगा। कोई डाउट इसमें? किसी को कोई समस्या, मतलब किसी कोई समस्या नहीं? ठीक है, तो आगे चलते कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनना, ये चार्ट देखो। कहाँ गया वो चार्ट? हाँ ये रहा। जब मैं यहां पे ये 200 रुपए काउंट कर रहा हूं बिस्किट के, तो इस बिस्किट को बनने के पहले इसी बिस्किट के लिए कभी 150 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है, कभी 120 का ट्रांजेक्शन हुआ है, कभी 100 का ट्रांजेक्शन हुआ है। अब मैं ये 120, 150 और 100 ये काउंट नहीं करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ये काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने 200 के साथ इनको भी काउंट किया तो मैं
200 में तो ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी एग्रीगेट हो के आ रही थी ना, बढ़ बढ़ के आ रही थी, इंक्रीज हो के आ रही थी। तो 200 की काउंटिंग हो गई है, तो अगर मैं इनको दोबारा काउंट करूंगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते। जीडीपी में बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बेसिकली पहले जीडीपी निकलेगा फिर नेशनल इनकम निकलेगा। तो वो बोल रहे हैं नेशनल इनकम में इनकी काउंटिंग नहीं होती इंटरमीडिएट गुड्स की। हम जब फाइनल गुड्स को काउंट करते हैं तो उसमें ऑलरेडी वैल्यू इंक्लूड रहती है इंटरमीडिएट गुड्स की। इस वजह से फाइनल गुड्स की काउंटिंग होने के साथ उनकी काउंटिंग हो ही जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, आगे चलो। आगे रीड करो। मैंने अभी तुम्हें समझाई थी, जब मैं पहली डेफिनेशन समझाई थी मैंने इंटरमीडिएट गुड्स की। क्या? कि आप प्रोडक्शन या रीसेल इसी साल करोगे, क्योंकि अगर आपने ये साल क्रॉस कर दिया तो एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट जैसा हो गया और वो फाइनल गुड्स बन गया। कोई बिजनेसमैन अगर किसी चीज को अपने पास होल्ड रखता है फॉर मोर देन 1 ईयर, मतलब उसका इंटेंशन इस साल उसको रिप्रोड्यूस करने का या उसे सेल करने का नहीं है, मतलब उसका इंटेंशन उसको होल्ड करने का है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट हो गया। और इन्वेस्टमेंट हो गया तो कहाँ चला जाएगा? फाइनल गुड्स में चला जाएगा। वही बात लिखी है कि सेम ईयर में यूज होना चाहिए, या तो वो रीसेल कर दो उसको या उससे प्रोडक्शन कर लो विद इन सेम ईयर। ये बात समझ में आई? तो कोई इंटरमीडिएट गुड्स जिसको आपने खरीदा तो इंटरमीडिएट है, मतलब जैसे किसी फ्लोर मिल वाले ऑनर ने, फैक्ट्री मालिक ने वीट खरीदा है और उसे 1 साल तक वो क्या नहीं करता, ना उससे फ्लोर बनाता है ना उस वीट को रीसेल करता है, और 1 साल बीत जाता है। तो यहां पे होता क्या है कि इस साल के एंड पे इंडिया को करनी है अपनी क्या? जीडीपी कैलकुलेट। अब ईयर एंड आ गया, अब फ्लोर तो है ही नहीं उससे, और हम वीट को इसलिए काउंट नहीं कर रहे थे कि ये इंटरमीडिएट है। तो अब तो ये रह ही जाएगा ना फिर वीट, ये प्रोड्यूस तो इसी साल हुआ है ना इंडिया में। तो हम यहाँ वीट को ही फाइनल बोल के काउंट कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक फैक्ट्री मालिक था, वो वीट खरीदता है, फ्लोर बनाता है। उसने कुछ वीट खरीदा, सपोज उसने 10 टन वीट खरीदा। यहाँ पे वो, हम जब ये जानते हैं कि यार ये फ्लोर मिल वाला इस वीट को खरीद रहा है, तो हम इस वीट को फिलहाल क्या मानेंगे? इंटरमीडिएट गुड। ठीक है? क्या हम इसे जीडीपी में काउंट करेंगे इंटरमीडिएट गुड को? नहीं। अब आ गया ईयर एंड। ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे हमें निकालनी है नेशनल इनकम। हर साल निकाली जाती है हर ईयर एंड पे। तो इस साल की जीडीपी जब मैं कैलकुलेट करने बैठा तो मैंने तो वो तो वीट छोड़ रखा है ना मैंने, इंटरमीडिएट बोल के। अब पता चला उस फ्लोर मिल वाले ने अपना बिजनेस बंद कर दिया है। उसने वो वीट से ना तो फ्लोर बनाया ना उस वीट को बेचा, वो उसी के पास स्टॉक में पड़ा है। अब मेरी जीडीपी सही कैलकुलेट होगी क्या अगर मैंने उसको इंटरमीडिएट ही मान लिया यहाँ पे? तो इस साल ही प्रोड्यूस हुआ है वो वीट इंडिया में, तो मैं अब उससे क्या मान लूंगा? इसलिए वो बोल रहे हैं जब एक साल एंड हो जाए, तो क्योंकि ईयर एंड पे जीडीपी कैलकुलेट होनी है, तो ऐसे इंटरमीडिएट गुड्स जो ईयर एंड तक ना तो रीसेल हुए ना उन गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, वो फ्लोर में कन्वर्ट भी नहीं हुआ वीट, तो फिर हम उसे फाइनल मान लेंगे और उसकी ही वैल्यू जोड़ लेंगे, वीट की ही। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई कि ऐसा क्यों किया? है ना? तो ये रटने की चीज नहीं थी, तो सही जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। भाई हम इंतजार कर रहे थे कब वो फाइनल गुड्स बनेगा, कब उसकी वैल्यू जोड़ेंगे। पूरा साल बीत गया, वो फाइनल गुड्स बना ही नहीं, उसकी वैल्यू जुड़ी ही नहीं जीडीपी में। तो ना वीट की जुड़ी ना फ्लोर की जुड़ी, किसी की भी वैल्यू नहीं जुड़ी। तो अब हम ईयर एंड पे वो इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी से उसको बाहर करेंगे और बोलेंगे कि अब ये फाइनल गुड्स है, और फाइनल गुड्स की तरह से उसकी वैल्यू जोड़ लेंगे। ये कंसेप्ट लिखा है, एक बार इसका एग्जाम्पल पढ़ लो तो और समझ में आएगा।